ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक प्रमाण वितरण का माध्य यानी कि म्यू 20 और विचरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है 16। तो माध्य उदाहरण 2 है ये हमारे पास, उसमें माध्य यानी कि म्यू होता है। तो माध्य यानी कि म्यू वो हमारे पास 20 है और विचरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। निम्न संभावनाओं का मान ज्ञात कीजिए। फिर आगे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हमको। नंबर 1, प्रामाणिक चल x का मूल्य 26 से कम हो। देखो लिखा हुआ है यहाँ x का मूल्य कितना हो, 26 से कम हो। ठीक है, तो इसका किस तरह से हम हल करते हैं। तो उसके लिए पहले देखो हमको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। म्यू है हमारे पास, सिग्मा नहीं है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा इसका 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z का हमारा फॉर्मूला होता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रामाण्य वितरण का कोई भी सवाल कर रहे हो तो z का फॉर्मूला होगा ही होगा। x कितना हमारे पास में, ये जो होता है हमारे पास सवाल के अंदर जो लिखा था वो x होता है, 26 है। म्यू कितना हमारे पास 20 अपॉन सिग्मा यानी कि 4। तो 26 में से 20 गए तो हमारे पास बचेगा 6 बटे में 4 करेंगे, कितना आएगा 1.5। ठीक है, अब इसको हमको प्रामाण्य वक्र में दर्शाना है। तो प्रामाण्य वक्र में दर्शाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रामाण्य वक्र बनाने की। तो यहाँ प्रामाण्य वक्र बनाएंगे। तो प्रामाण्य वक्र हमको इस तरह से बनाने का होता है। वहाँ पर बीचों बीच में एक मिडल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज कॉल्ड 0। उसके बाद ये प्लस में आया 1.5। अगर प्लस में आया तो हम राइट साइड में इसको इंडिकेट करेंगे कहीं भी। तो मैंने यहाँ पर इसको 1.5 इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, z इज इक्वल टू 1.5। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, 26 से कम। तो 26 की जगह पर हमारी वैल्यू आई है 1.5 से कम। से कम बोला है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। कहाँ से कम, 1.5 से कम। तो देखो यहाँ से कम यानी कि इस साइड का सब कुछ। यहाँ से कम कितना भी हो सकता है, कितना कम है वो नहीं बोला है, लिमिट नहीं दी है यहाँ पर। तो हम लिमिटलेस होकर यहाँ पर आगे जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा 1.5 यानी कि 26 से कम के लिए होगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता है एरिया, पूरा अनंत तक। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। बट ये माइनस में रहता है, नेगेटिव साइड होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास होता है पॉजिटिव। तो हमारे पास नेगेटिव में हमको जाना है लेफ्ट साइड में ही। तो लिखते हैं माइनस अनंत से 0 तक, माइनस अनंत से 0 तक, प्लस 0 से 1.5 तक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से अनंत से यहाँ तक का क्षेत्रफल तो हमको पता है कि पूरा एक साइड का एरिया कितना होता है 0.5। कितना होता है 0.5 हज़ार। हम लिखेंगे 5000। ठीक है, 4 डिजिट में आंसर लाना होता है इसके लिए। फिर लिखा है 0 से 1.5। 0 से 1.5 मतलब 1.5 को हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर, जेड टेबल में। तो एक साइड का तो हमको पता था पूरा, लेकिन 1.5 हमको यहाँ देखना पड़ेगा। तो हाउ मच इट विल बी। तो देखो 1.5 जेड टेबल में कैसे देखना है। तो 1.5 कहाँ है, ये रहा हमारे पास 1.5। उसका डायरेक्टली आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसी को ले लेंगे 4332 यानी 4332, 0.4332। दो एक साइड में पूरा और दूसरा साइड तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका टोटल आएगा 8332। तो इसकी ये संभावना हो गई 05। ये पूरा एक साइड का एरिया। जब मैंने थियरी पढ़ाई थी इसकी, इसके अंदर बताया था कि पूरा का पूरा एरिया कितना होता है 5000। इस साइड का भी और पूरा इस साइड का भी, टोटल मिलाकर कुल क्षेत्रफल कितना होता है वक्र के अधीन एक। तो हमको तो एक साइड का बोला, तो एक साइड का पता है 0.5000 पूरा, और दूसरी साइड का खाली लेना है 1.5 तक का। तो 1.5 तक का होता है 0.4332। ओके सॉरी 9335 और 49 हो जाएगा। तो 9332 इसका हमारे पास पूरा हो जाएगा।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब इसी में हमको एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, वो क्वेश्चन क्या है वो भी हम यहाँ देखेंगे। 14 से अधिक हो, प्रमाण चल x का मूल्य कितना हो, 14 से अधिक हो ऐसा बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मूल्य, ये एक चल है हमारा वेरिएबल, x का मूल्य है वो कैसा हो, 14 से अधिक हो। इसमें क्या बोला है, अधिक ध्यान रखना है, यहाँ दोनों वर्ड हैं अधिक और कम, उसको ध्यान रखना है। कम हो तो लेफ्ट साइड में जाने का, अधिक हो तो राइट साइड में जाने का। स्टार्ट करते हैं अपने। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ होती है, क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है 14। म्यू की वैल्यू हमको यहाँ लिखी हुई है, ऑलरेडी बुक में दी हुई थी 20। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 4। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 20, तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 1.4 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू होगी z की। ठीक है, अब हम वक्र ड्रॉ करेंगे, प्रामाण्य वक्र। ठीक है, तो यहाँ प्रामाण्य वक्र किस तरह से ड्रॉ होगा, सेम उस तरह से जहाँ इस्ता लेकिन बीचों बीच में क्या इंडिकेट करना हमको, 0। अब ये जो वैल्यू है 1.5 माइनस साइड में बोलिए, तो माइनस साइड में सिर्फ लेंगे 1.5 ही। कितना लेंगे, सिर्फ 1.5। माइनस में 1.5 बोला तो माइनस 1.5 यहाँ इंडिकेट करना है। ठीक है, अब क्या बोला है, से अधिक, यानी कि यहाँ जो हमारी वैल्यू है ये उससे अधिक, यानी कि पूरा से अधिक बोला है, लेकिन लिमिट नहीं दी है, लिमिटलेस है, तो ये आगे तक अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो कैसे, ऐसे, ये पूरा 1.5 से लेकर पूरा का पूरा एक साथ ही गिना जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है इस साइड के इतने एरिया का कितना होता है, पूरा पूरा आया है इस साइड। ठीक है, और बाकी बचा कितना 1.5 का, लेकिन लिखेंगे किस तरह इसको, तो माइनस से 0 तक, यानी कि माइनस 1.5 से कहाँ तक, 0 तक। स्टार्टिंग हमेशा माइनस साइड से ही करने की। देखो यहाँ भी मैंने माइनस साइड से स्टार्ट किया था, माइनस अनंत से 0 तक, क्योंकि माइनस से स्टार्टिंग। यहाँ भी देखो माइनस से है तो माइनस से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ तक, उसका गैप है बीच में, स्टॉपेज है, तो स्टॉपेज प्लस 0 से कहाँ तक जा रहा है, प्लस में ये अनंत तक जाएगा, तो अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ तक का ट्रिपल हमने देखा था, 1.5 का अभी देखा ही था पीछे, 4 3 3 2। यहाँ देखो माइनस का प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ खाली सिर्फ ये माइनस का चिन्ह यहाँ तक के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये कितना आएगा, 0.500 अनंत तक का आंसर आएगा वही 0.9332। दोनों सेम है इसके लिए। इज इट ओके, ये अपना काम इतना होगा एग्जाम्पल नंबर 2 का। नाउ एग्जाम नंबर 3 तक आगे बढ़ेंगे। किसी एक शहर की उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षा में विद्यार्थियों को संख्या प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करती है। कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत, औसत यानी क्या होता है, म्यू। औसत यानी क्या होता है, म्यू यानी कि एवरेज। तो म्यू जब दिया होता है, औसत जब दिया होता है, तो हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट डाउन करते हैं। तो औसत को हम लिखेंगे म्यू यानी कि औसत। औसत यानी कि क्या होता है, माध्य। कितनी दी है, 50। प्रमाप विचलन यानी कि होता है सिग्मा। तो प्रमाप विचलन यानी होता है सिग्मा। कितना है, 15। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है, चुनाव किया जाए तो नंबर 1 क्वेश्चन लिखे हुए, 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो लिखेंगे नंबर 1। उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 68 से अधिक हो। कैसा, विद्यार्थियों की संख्या 68 से अधिक हो। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी के अंदर एक और दूसरा क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे इंडिकेट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम हो। देखो सेकंड नंबर लिखा, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो, 32 से कम हो, तो घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम हो। तो सेम जैसा हमने पीछे किया था, 32 से कम और से अधिक दोनों वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग z से होगी क्योंकि x हमको दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हमारे पास x कितना है, ये जो दिया होता है हमारे पास, ये हमारा x होता है। अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है इस चीज़ को। म्यू हमारे पास लिखा हुआ है
50, सिग्मा हमारे पास में कितना है 15, 15। अब करेंगे इसको तो कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 50 तो 1.2 प्लस का है, ये हमको मिला z। क्या मिल गया z। ठीक है, अब इसको हमको इंडिकेट कहाँ करना है प्रामाण्य वक्र में, तो प्रामाण्य वक्र हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। वेल शेप्ड होता है, ध्यान रखना हमको, ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, एक्स एक्स को और इसको बीचों बीच में 0 होता है। z हमको लिखा हुआ है कितना 1.2, तो 1.2 प्लस का हो तो कहाँ इंडिकेट करने का, इस साइड कहीं भी, तो 1.2 ये प्लस का था इसलिए हमने कहाँ इंडिकेट किया। अब क्या बोला है से अधिक, क्या बोला है यानी कि तुम्हारी जो वैल्यू तुमने जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से अधिक बोला है, तो राइट साइड में सब जगह हम क्या कर देंगे शेडेड एरिया, यानी कि रेखांकित क्षेत्र कर देंगे। ठीक है, से अधिक बोला 1.2 से, तो 1.2 के बाद का एरिया कर दिया। अब यहाँ पर देखो किस तरह से होगा, ये कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक, प्लस में अनंत तक जाएगा। हमको चाहिए सिर्फ इतना सा विस्तार, कितना इतना, लेकिन बीचों बीच में तो हम अचानक से ढूंढ नहीं सकते, तो किस तरह करेंगे, पहले हम 0 से लेकर अनंत तक देखेंगे। कहाँ से, पूरा हमको पता है और हमारे जेड टेबल से हम यहाँ से यहाँ तक का ढूंढ सकते हैं। 1.2 का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, बट ये मिडल में जल्दी से नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले 0 से लेकर अनंत तक का, 0 से लेकर कहाँ तक का, अनंत तक का क्षेत्रफल। प्लस सॉरी, यहाँ क्या हो जाता है, जब 0 के आजू बाजू कहीं गैप ये आ जाए ना गैप, तो वहाँ माइनस कर देने का उसको। क्यों, क्योंकि जब गैप का नहीं पता होता हमको, वो ढूंढना नहीं होता, इसलिए उसको हम माइनस कर देते हैं इसका पीछे वाला वैल्यू ढूंढने के लिए। तो 0 से लेकर 1.2, देखो 0 से हम पहले अनंत तक गए, ये पूरा हमको पता है, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि हमको रेखांकित प्रदेश ढूंढना है। जब भी बीच में गैप रखने के बाद अगर कोई रेखांकित क्षेत्र आए तो पहले वो ढूंढने का, उसके बाद जो गैप हो उसको माइनस कर देने का। तो गैप है हमारा 0 से लेकर 1.2 तक का। तो पहले अनंत तक का क्षेत्रफल कितना होता है वो देखते हैं, 0.5000, ये तो हमको फाइनल पता ही है। अब यहाँ से यहाँ तक का ढूंढना यानी 1.2 का, तो उसके लिए हमको जेड टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जेड टेबल के अंदर ये कितना शो किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो 1.2 बोला है तो 3849, 0.3849 हमारे पास। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 0.3849। अब देखो 5000 में से वो माइनस करो कितना आता है, 1151, 0.1151। ओके, ये हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी की संभावना मिल जाएगी। किसकी, 68 से अधिक हो विद्यार्थियों की संख्या, तब उसकी संभावना कितनी होगी, 0.1151। चले आगे, नेक्स्ट इसके जैसा इसको करना है। z का फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x की वैल्यू हमको पता है कितनी है, यहाँ जो दी होती है वो वैल्यू किसकी होती है, x की। म्यू तो हमको पता ही है 50 दिया हुआ है, डिवाइड में हमको पता ही है कितना है 15, माइनस का 18 डिवाइड बाई 15 माइनस का 1.2। ये हमको वैल्यू मिल गई किसकी, z की। जब z की वैल्यू हमको पता हो, इतना हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्रामाण्य वक्र। तो प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यहाँ 0 होता है, अब बोला है कि हम माइनस का 1.2 है, तो माइनस का 1.2 हम पहले इंडिकेट करेंगे, कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। फिर क्या बोला है, से कम, से कम यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हमको मिली है उससे कम, यानी कि लेफ्ट साइड। कहाँ तक पता नहीं है, लेकिन लिमिटलेस में जाना है, इसको हम अनंत तक जाने देंगे।
ठीक है, यह पूरी वैल्यू के सेम इसकी जैसी कंडीशन मिल गई हमको। यहाँ पर बीच में गैप है, हमको ढूंढना इसको है। ये कहाँ तक जा सकता है, माइनस में अनंत तक। तो हमको बीच वाला जब भी जीरो के आजू बाजू कहीं भी गैप मिले, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो जीरो से लेकर लास्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, अनंत तक। तो लिखेंगे माइनस अनंत से ज़ीरो तक, माइनस अनंत से ज़ीरो तक, फिर 1.2 से 0 तक का क्षेत्रफल हमको पता है। माइनस 1.2 से 0 तक का क्षेत्रफल। तो पूरा अनंत तक कितना आता है, 0.5000। माइनस इसको माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो हमने अभी पीछे देखा था कितना था, 3849 किसका, 1.2 का। यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 0.1151। देखो 5000 में से माइनस करेंगे 0.5000 में से 0.3849, तो हमको मिल जाएगा 0.1151। तो ये इस तरह का हमारे बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लेंगे अब। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक बड़ी सोसाइटी में रहते वयस्क बालकों का औसत यानी कि देखो हमारा पॉइंट जहां हमको औसत मिला यानी माध्य 50 किलोग्राम और प्रमा विचलन उनका 5 किलोग्राम है। यदि उनका वजन प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करे तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए वयस्क बालकों का वजन 55 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के बीच हो, उनकी संभावना का मान। दूसरा क्वेश्चन 35 किलोग्राम और 45 किलोग्राम के बीच हो, उनकी संभावना का मान। तो हमारे क्वेश्चन ये हैं और जो वैल्यूज हमको दो चाहिए होती है म्यू और सिग्मा, वो यहाँ दी हुई हैं। म्यू है हमारा 50 यानी कि औसत, और प्रमा विचलन 5। तो उसको हम यहाँ पहले मेंटेन कर देंगे। उदाहरण नंबर 4, औसत यानी कि म्यू और सिग्मा यानी कि प्रमा विचलन जो है 5। अब मैं यहाँ पर इनके जो हिंदी नाम है वो नहीं लिखूंगा, जस्ट सिंबल्स हमको यहाँ देखना है। अब क्वेश्चन क्या किया गया पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1, 55 किग्रा और 65 किग्रा के बीच हो, वजन कितना हो, 55 किग्रा और 65 किग्रा के बीच हो। तो कोई बात नहीं दो वैल्यूज़ हैं एक्स की, x1 और x2। तो हम यहाँ पर z की वैल्यूज़ भी कितनी फाइंड आउट करेंगे, 2। तो z1 z2। ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ पहले। सेकंड क्वेश्चन में क्या गया है, 35 किग्रा तथा 45 किग्रा के बीच वजन हो, तो उसकी संभावना का मान क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, अब उनको किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो हम जब भी x1 x2 दिया होगा तो z1 और z2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, z1 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वही x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, अगर दो वैल्यूज है तो 1 और 2 लगा देंगे, बाकी कोई और चेंज हो सकता नहीं है। चलो x1 कौन सा हमारा 55 माइनस म्यू कितना है 50, सिग्मा कितना है 5। तो 55 माइनस 50 डिवाइड बाई 5, z इज इक्वल टू सेम दिस साइड ऑल्सो, x2 65 माइनस 50 डिवाइड बाई सिग्मा कितना है 5। 65 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, और z इज इक्वल टू 5 3 जा डन। अब प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करना है। ये हमारा प्रामाण्य वक्र होगा, बीचों बीच में 0। अब क्या बोला है, z1 और z2 है वो कितना है 3 है। दोनों के दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, एक ये है, दोनों के दोनों नंबर ही क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव नंबर हो दोनों के दोनों साइड, तो क्या करना है हमको,
Z1, तो पहले हम लिखेंगे 1, पहले 1 आता है 0 के बाद में 1, उसके बाद क्या आता है 3, तो 3 उसके थोड़ा दूर हम यहाँ लिखेंगे 3 मान लेते हैं। यहाँ हमको कितना निकालना है इन दोनों के बीच, यानी x1 और x2 के बीच, तो यहाँ किसके बीच निकलेगा Z1 और Z2 के बीच, तो Z1 और Z2 का ये रहा, इन दोनों के बीच यानी कि इन दोनों के बीच का जो भी क्षेत्रफल है Z1 और Z2 यानी 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच का क्षेत्रफल जो है वो हमारा यहाँ आएगा। हाँ के ना, यही बोला है Z1 और Z3 का, तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये आया। अब बीचों बीच में आ गया, मतलब 0 के पास तो गैप आ गया, यानी माइनस तो करेंगे, पर कहाँ से कितना तो देखेंगे। 0 से मैक्सिमम हमारी लिमिट कितनी है, अभी तक जो सवाल था उसमें लिमिट नहीं थी, यहाँ लिमिट है हमको 3 तक की, बस यहाँ से लेकर यहाँ रुक जाना है हमको, इससे आगे का कोई काम ही नहीं है। तो 0 से 3 कहाँ तक, 0 से 3 तक का क्षेत्रफल। उसके बाद हमको कहाँ जाना है, 0 से लेकर 1 बीच का चाहिए, तो 0 से 3 तक करो, उसमें से 1 तक का माइनस कर दो, हमको दोनों के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाना है, जैसे कि ये इतना, ठीक है, हमको खाली इतना सा ही चाहिए, इतना सा, तो इतना को माइनस करना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ से यहाँ तक में से इसको माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 तक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो 3 का लिखा है, तो 3.0 की वैल्यू देखो कितनी है, और 1 की वैल्यू देखो 3413 होती है, तो वो हम यहाँ देख लेंगे डायरेक्टली। लेकिन 3 की वैल्यू बुक में देखो कितनी दी हुई है, 3 की वैल्यू लिखी हुई है 4987, 3.0 की वैल्यू कितनी है 4987, 3 यानी कि 3.0 हुआ, तो उसकी 4987, 0.4987, तो उसको माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा 0.1574, ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, संभावना मिल जाएगी। इसमें से इसको माइनस करना है, ये कैसे आया, तो हमको खास ध्यान रखना है Z1 और Z2 दोनों सेम साइड हों, Z1 और Z2 दोनों सेम साइड, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हमारा इस तरह का माइनस होगा, क्योंकि बीच में गैप होगा ही होगा। हमको जाना है 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक, लेकिन 3 तक कैसे जाना है, तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू हमको पता हो सकती है, ये रही जो है वो हमने लिख दी। उसके बाद हमको निकालना कितना 1 से 3 तक, तो 1 तक का तो माइनस करना पड़ेगा, तो 1 से तक का माइनस कर देंगे, इसमें से इसको जो बचेगा वो हमारे लिए इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा, 55 से लेकर 65 के बीच, 0 के नाउ सेम इसके जैसे ही है, अब दोनों के दोनों माइनस में आएंगे, उस तरह का आएगा। तो देखो Z1 और Z2 ये हम जो कर रहे हैं ना सब बेसिक है सिर्फ, हाँ एग्ज़ाम रिलेटेड इनमें से बहुत ही कम है, ये बेसिक सीखोगे तो आगे के सब कुछ आएंगे, तब जाकर आगे बढ़ पाओगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस बी अपॉन सिग्मा, x2 माइनस वन सिग्मा, बिकॉज यहाँ 2 है तो 2 लगाया, 1 होता तो 1, कुछ नहीं होता तो नहीं लगाते हैं। चलो अब x1 की वैल्यू कितनी है, ये जो होता है फर्स्ट x1 सेकंड x2, x1 कितना है 35, म्यू कितना है 50, डिवाइड बाई कितना है सिग्मा 5, माइनस का 15 डिवाइड बाई 5, तो आएगा माइनस का 3 आ गया। ये हमारा क्या है Z1 है, क्या है सामने की साइड देखते हैं, x2 कितना है 45, माइनस म्यू कितना है 50, डिवाइड बाई कितना सिग्मा यानी कि 5, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 5 डिवाइड बाई 5, तो माइनस का 1। इज इट ओके। अब क्या ड्रॉ करना है हमको, प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करना है। ये हमारा प्रामाण्य वक्र हो गया, बीचों बीच में क्या होता है 0, पहले देखो क्या आता है इनमें से, माइनस में जितनी ज़्यादा संख्या बड़ी होती है वो इतने में छोटी मानी जाती है, तो पहले आएगा माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 1 है तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 फिर 1 फिर 0,
माइनस में। ओके, हमको निकालना है इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल सेम जो चीज़ यहाँ प्लस में थी वही यहाँ चीज़ माइनस में है। अब देखो -3 से 0 तक पहले जाना पड़ेगा, फिर -1 से 0 तक का माइनस कर देंगे तो हमको बीच का मिल जाएगा क्षेत्रफल। ओके, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे तो -3 से 0 तक का क्षेत्रफल माइनस -1 से 0 तक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो -3 का हमने पीछे देखा ही था, कितना था 0.4987 माइनस 0.3413 किसका 1 का देखो तो इतना और 3 का देखो तो इतना था। अब माइनस करेंगे दोनों का तो कितना आएगा 0.1574। ये हमको प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना मिल जाएगी किसकी 35 किग्रा से 45 किलोग्राम के बीच वजन हो ऐसे वयस्क बालकों की संभावना 0.1575 यानी कि 1574 होगी।